स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज का थर्ड चैप्टर डीप वाटर का शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दीज शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? डगलस ने कब तैरना सीखने का निश्चय किया था? दूसरा पार्ट इसमें क्वेश्चन का है, व्हाट ऑप्शन बियर अवेलेबल टू हिम टू स्विम इन? उसके लिए क्या विकल्प उपस्थित थे तैरने में, अर्थात उसके पास विकल्प क्या थे? और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है, विच वन डिड ही चूज एंड व्हाई? किस एक को उसने चुना था और क्यों चुना था? तो ये 3 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम देखेंगे आंसर इसका। डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। डगलस 10 और 11 ईयर्स ओल्ड का मतलब होता है 10 व 11 वर्ष का था। व्हेन ही डिसाइड, जब उसने निर्णय लिया, टू स्विम का मतलब तैरने के विषय में, तैरने के लिए। ही कुड स्विम इन यकीमा रिवर, वो यकीमा रिवर में तैर सकता था। आर द YMCA पूल एट यकीमा, या यकीमा के पास में, या यकीमा में जो YMCA पूल था उसमें, अर्थात उसके लिए 2 चीज़ें थी, यकीमा रिवर और दूसरा YMCA पूल में उसके तैरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी। द यकीमा रिवर वाज डेंजरस, यकीमा रिवर जो थी वो खतरनाक थी। मेनी पर्सन्स हैड ड्रोन्ड इन इट, बहुत से लोग उसमें डूब चुके थे। सो इसलिए ही चूज द YMCA पूल, उसने YMCA पूल को चुना था। इट वाज कंसीडर्ड सेफ, जो कि सुरक्षित था, यह सुरक्षित था, इसलिए उसने YMCA पूल को चुना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, विच फैक्टर लेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द YMCA पूल? विच का मतलब होता है कौन से फैक्टर ने लीड डगलस को जोड़ा था, टू डिसाइड का मतलब निर्णय लेने के लिए, इन फेवर मीन्स उसके पक्ष में, ऑफ द YMCA पूल के पक्ष में कौन से फैक्टर ने उसको जोड़ा था निर्णय लेने के लिए? तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, द YMCA पूल वाज सेफ। पहला कारण तो ये था कि YMCA पूल जो था वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलोज, वो उसकी गहराई जो थी किनारे की साइड में 2 व 3 फीट की गहराई थी उसकी। अंत में इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर जो है उसकी गहराई 9 फीट की थी, 9 फीट की गहराई उसकी थी। मोर रिवर पर जो है द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, उसमें डूबना जो है एक असाधारण बात थी। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरियस का मतलब होता है खतरनाक, यकीमा रिवर जो थी वो खतरनाक थी। एंड हैड ड्रोन्ड मेनी, और उसने कई को डुबा रखा था, डुबो दिया था, डूब गए थे कई लोग। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, इन फेवर ऑफ दी YMCA पूल, अर्थात YMCA पूल के पक्ष में उसने डिसीजन लिया था कि उसी में तैरने का कार्य सीखा जाए, अर्थात तैरना सीखा जाए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर। एवर्सन का मतलब होता है विमुखता या अरुचि, जिसके प्रति इंटरेस्ट ना हो। तो आई हैड एन इवर्सन का मतलब होता है विमुखता, कि आई हैड एन इवर्सन का मतलब हुआ मेरी जो विमुखता थी, टू दी वाटर, जल के प्रति। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें होता था। सेज डगलस, ये कौन कहता है? डगलस कहते हैं। व्हेन डिड ही स्टार्ट हैविंग दिस एवर्सन एंड हाउ, अर्थात उसने कब इसको प्रारंभ किया था तैरने के कार्य के विषय में। हैविंग दिस एवर्सन, अर्थात इस विमुखता के होते हुए उसने कैसे और कब इसको स्टार्ट किया था, तो इसके विषय में इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन के आंसर में, थर्ड नंबर में। तो देखेंगे, द एवर्सन स्टार्टेड, जो उसकी विमुखता प्रारंभ हुई थी जल के प्रति, व्हेन डगलस वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस जो है 3 व 4 वर्ष का था,
तभी से उसके जल के प्रति जो है अरुचि उत्पन्न हुई थी। तो देखेंगे हिज फादर हैड टेकन हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, अर्थात उसके पिता उसको लेकर गए हुए थे। कहाँ ले गए थे? एक समुद्र के तल पर ले गए थे, तट पर ले गए थे, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित था। दे बियर स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ, वे दोनों लहरों के बीच में खड़े हुए थे, अर्थात पिता पुत्र दोनों लहरों के बीच में खड़े हुए थे। ही हैड हेल्ड हिज फादर टाइटली, वो अपने पिता को जो है कसके अर्थात मजबूती के साथ पकड़े हुए था। इवन देन, फिर भी, इवन देन का मतलब होता है फिर भी, द वेव्स नोक्ड हिम डाउन, लहर ने उसे क्या किया? गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर हो गई, अर्थात लहर उसके ऊपर हो गई, वो नीचे गिर गया था। ही वाज बरीड, देखेंगे क्वेश्चन आगे देखेंगे आंसर। ही वाज बरीड इन वाटर, वो वाटर के अंदर हो गया था, अर्थात बरीड हो गया था। बरीड का मतलब होता है दफन हो जाना, तो वाटर के अंदर हो गया था। देखेंगे हिज ब्रीथ वाज गॉन, उसकी सांस थम गई थी। ही वाज फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गया था। डियर वाज टेरर इन हिज हार्ट, उसके हृदय में डर बैठ गई थी। अबाउट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी शक्तिशाली जो है लहर की शक्ति के कारण जो है उसके जो है हृदय में भय बैठ गया था, तभी से वो भयभीत रहता था। किसके प्रति? जल के प्रति उसकी अरुचि हो गई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ डिड डगलस इनिटियली फील, इनिटियली का मतलब होता है कि आरंभ में, स्टार्टिंग में। तो हाउ डिड डगलस इनिटियली फील, प्रारंभ में डगलस ने कैसा अनुभव किया? व्हेन ही वेंट टू द YMCA पूल, जब वो YMCA पूल में गया। व्हाट मेड हिम फील कंफर्टेबल, उसको क्या अनुभव हुआ? किस बारे में सोचा? कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधापूर्ण रूप से, अर्थात उसने अपने विषय में, इसके विषय में क्या सुविधापूर्ण चीज़ें सोचा, अनुभव किया। तो इसका आंसर देखेंगे अनप्लीजेंट मेमोरीज। अनप्लीजेंट का मतलब होता है, प्लीजेंट का मतलब होता है आनंदकारी, यानी कि जो प्रसन्नता को प्रदान करने वाली हों। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रसन्नताकारी मेमोरीज, अर्थात अप्रसन्नता को की पूर्ण रूप से अप्रसन्नता को बताने वाली यादें ऑफ दी पास्ट, बीते हुए समय की। बियर रिवाइव्ड, बियर रिवाइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। एंड चाइल्डिश फियर, और बचपने का जो भय था। बियर स्टेड, स्टेड का मतलब होता है हाथ घुमाना, यानी बचपने के भय को, बचपने का जो भय उसका था, उसकी यादें जो है बार बार जो है अप्रसन्नता के रूप में उसके पास आती थी। इन ए लिटिल व्हाइल, और थोड़े समय के लिए। ही गैदर कॉन्फिडेंस, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करता था, आत्मविश्वास महसूस करता था। ही पैडल्ड विथ हिज न्यू वाटर विंग्स, वो अपने नए वाटर विंग्स के सहारे जो है पैडल्स करता था, हाथ पाँव को चलाता था। ही वाज द अदर बॉयज, वो दूसरे लड़कों को देखता था। एंड ट्राइड टू इमिटेट देम, और उनके साथ में रहने के लिए वो जो है प्रायः उनका अनुकरण करता था, उनको देख करके वैसा अनुकरण करता था। ही डिड सो 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, वो भिन्न भिन्न दिनों पर 2 या 3 बार ऐसा करता था कि अन्य लड़कों को देख करके प्रैक्टिस करना, उसको देख करके उस तरह से तैराकी के कार्य में आगे बढ़ना। ही बिगेन टू फील कंफर्टेबल, वो अपने आप को सुविधापूर्ण रूप से अनुभव करता था। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टू थिंग्स, व्हाट टू थिंग्स का मतलब क्या दो चीज़ें डिड डगलस डिसलाइक टू डू, नापसंद करता था करने के लिए, अर्थात क्या वो दो चीज़ें थी जिसको डगलस डिसलाइक करता था करने से। विच वन डिड ही हैव टू डू, और जिस एक को उसने किया वो कौन सी चीज़ें थी। एंड व्हाई, और क्यों किया। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इसका आंसर। डगलस हेटेड, डगलस घृणा करता था। टू वॉक नेक्ड, नेक्ड का मतलब होता है उसमें आनंद को प्राप्त करना। इन द पूल, अर्थात प्रायः जो है डगलस जो है पूल में एक आनंदमयी गीत जो होता है, नेक्ड मीन्स होता है गीत, इसको दोहराने के लिए खुशियों को प्रकट करने से वो घृणा करता था। एंड सो हिज वेरी थिन लेग्स, वो अपने जो पतले पैर को जब देखता था
तो उसको जो है घृणा होती थी। सेकंडली ही वाज फियरफुल, और जो दूसरी बात थी कि वो भयभीत रहता था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में, तैरने के कार्य में अकेले जाने में वो भयभीत महसूस करता था, डर महसूस करता था। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए वो पूल के किनारे अर्थात तालाब के किनारे बैठ करके इंतजार करता था। साइड ऑफ द पूल, सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट, अर्थात इंतजार करता रहता था किसी का, फॉर अदर्स मतलब दूसरों का इंतजार करता रहता था। बट ही हैड टू गो इनटू वाटर एज वन कैन लर्न स्विमिंग, वो जल में जाना तभी पसंद करता था जब कोई उसको सिखा सकता, अर्थात कोई उसको सिखाने वाला होता। स्विमिंग के कार्य को कोई उससे बताने वाला होता, सिखाने वाला होता, तभी वो जल में जा सकता है। इस तरह से उसका सोच होता था। विदाउट गोइंग इनटू वाटर, अर्थात वो विदाउट गोइंग इनटू वाटर का मतलब होता है बिना जल में गए हुए, अर्थात वो चाहता था कि कोई उसको सिखाने वाला हो और बिना जल में गए हुए ही उसको तैरना आ जाए, इस तरह का वहाँ पर सोच उसका बताया जा रहा है। तो दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे, और जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ओनली 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी के साथ में इस वीडियो को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।